हेलो बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, यही सब। सबसे पहले देखो बेटा, दिया हुआ है नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर, दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये वो नंबर हैं जो कि 1 से इंफिनिटी तक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 1, 2, 3 इसी तरह कहां तक होंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो दिया हुआ है होल नंबर्स। दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइटली। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं ये 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक। ठीक है। थर्ड है हमारे पास इंटीजर्स। इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। इंटीजर में नेचुरल नंबर भी होते हैं और इनवर्स भी होते हैं। तो एग्जांपल में देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। और उसके इनवर्स, इनवर्स मतलब उसके नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1, -2, -3, और इधर भी होता है माइनस इंफिनिटी तक। और बीच में यहाँ हम लोग 0 लेते हैं जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव वाले भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रेशनल नंबर्स। दोस नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में शो कर सकें। और वहां पे q जो हो वो शुड बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स होते हैं, 20/3 ले लो। ठीक है, 3/1 ले लो। ओके, 7 ले लो, 9 ले लो। ये सब क्या है, तुम्हारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, बस डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो दोज नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। लेट्स सी, इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और पाई हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है। इसी तरह लास्ट में देखो दिया हुआ है रियल नंबर्स। इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, किसी भी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर बोल लो, होल नंबर बोल लो, इंटीजर्स बोल लो, रेशनल नंबर्स बोल लो, रेशनल नंबर बोल लो। तुम नेचुरल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हो, होल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हो, इंटीजर को भी रियल नंबर कह सकते हो, रेशनल को भी, इरेशनल को भी। मतलब सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन होती है, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहा जाए तो सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर ही हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और इनके सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं या तो खुद खुद फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे कि 2। 2 देखो, इसके फैक्टर या तो 1 है या तो 2 खुद है। 7, 7 का फैक्टर या तो 1 है या तो 7 है। इन टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर ना हो, मतलब एक्सेप्ट प्राइम नंबर ऑल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। इसकी डेफिनेशन है, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, मतलब इन नंबरों के फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 ले लो, 8 के फैक्टर्स देखो, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है और 8 भी होता है। तो इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, तो 8 क्या है,
एक टाइप का कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था नंबर्स के बारे में। ठीक है, इससे हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सी एक्सरसाइज 1.1 कैसे होगा। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? Is zero a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to zero? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, क्या हम उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो एक रेशनल नंबर है तो क्या हम उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, जहां पे p और q इंटीजर होना चाहिए और q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इज जीरो और रेशनल नंबर, तो हम डायरेक्ट पहले लिखेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमको बेटा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है जीरो को। तो देखो बहुत आसान तरीका है, जीरो को लिए उसको डिवाइड कर दिए 1 से, जीरो को लिए उसको डिवाइड कर दिए 2 से, जीरो को लिए उसको डिवाइड कर दिए 3 से, जीरो को लिए उसको डिवाइड कर दिए 4 से। मतलब जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। और क्यू देखो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं है, वो 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर है या इंटीजर कह सकते हो, -1 -2 भी लेते तो वही आता। ठीक है, सो यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। और अगर कोई बोले कि तुम इसको लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो हाँ लिख सकते हैं, 0/1 0/2 0/3 ये एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे देयर वेयर इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में बेटा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे और एक साइड 4 को लिखेंगे। ठीक है, अब हमको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 6 से जो भी एक बड़ा वैल्यू लेंगे, जैसे 6 है तो हम 7 ले लेते हैं, तो 7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर 1 ही होगा, इसका डिनोमिनेटर भी 1 ही होगा, और दोनों में ऊपर नीचे 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जितना यहाँ दिया होगा, 5 बोला रहता तो 6 से मल्टीप्लाई करते, 6 बोला है तो 7 से कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 3 जा 21 और यहाँ पे 7, और यहाँ 7 4 जा 28 और यहाँ पे 7। तो हमको बस ये चेक करना है कि दोनों के फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, नीचे वाले टर्म्स जो है हमेशा लाइक होने चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 21/7 हमको मिला है, नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 22/7, नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 23/7, नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 24/7, नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 25/7, नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 26/7, नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हमको मिल गए। तो ये तो तरीका है बेटा कि देखो बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिलेंगे, ये तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। बट हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, वे ऑफ आंसरिंग डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमको ठीक है 7 ही रेशनल नंबर्स लिखने हो, लेकिन हम 3/1 में 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो ठीक है, और 4/1 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको मिला 30/10 और यहाँ हमको मिला 40/10। अब देखो इन्हीं दोनों के बीच में 10 कम से कम
31/10 एक रेशनल नंबर मिल गया, 32/10 एक रेशनल नंबर मिल गया, 33/10 एक रेशनल नंबर मिल गया, 34/10 रेशनल नंबर मिल गया, 35/10 मिल गया, 36/10 मिल गया। ठीक है, अभी और भी आगे तक लिख सकते हो, 37, 38, 39। ठीक है, तो देखो यहां से भी सिक्स रेशनल नंबर हमको मिल गए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर भी सही है। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तुम्हारा वे ऑफ आंसर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो हम लिख लेंगे देयर वेयर इनफाइनाइट rational numbers are present between 3/5 and 4/5 इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमको निकालना है बेटा 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पे, तो इससे एक बड़ा टर्म ले लेंगे 6। ठीक है, तो हमारे पास 3/5 है और नीचे 4/5 है, ऊपर नीचे यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, यहाँ 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट वाले नंबर लिखते जाने हैं। अब 19/30, 18 तक तो था ही, 20/30, 21/30, 22/30 और लास्ट हमारा हो गया 23/30। हो गए 5 रेशनल नंबर, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बट इसको हम डिफरेंट वे भी निकाल सकते हैं। मान लो हमको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम 3/5 इंटू 11 कर लेंगे। ठीक है, 4/5 इंटू 11/11, जितने भी निकालने होंगे उससे एक ज्यादा, तो 10 निकालना है तो 11 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये हो गया 33/55 और नीचे हो गया 44/55। ठीक है, अब इसको लिखते जाओ डायरेक्ट, 34/55, 35/55। ठीक है, इसी तरह आगे तक लिख के लास्ट आ जाएगा तुम्हारा 43/55। ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा क्या है, सही है। इसमें से भी कोई 6 तुम निकाल के लिख दोगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। कोशिश करना कि इस मेथड को अपना के सिंपली ये 5 लिखना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, और अगर कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन है उसके सिर्फ एक ज्यादा लेके उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो हमको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है और रीजन भी देना है कि क्यों सही है और क्यों गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे ट्रू होगा, रीजन दे देते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास है बेटा, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। और तुम्हारा होल नंबर भी कहां तक होता है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। बस होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखो ये सारे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तुम्हारे होल नंबर के अंदर भी तो दिख रहे हैं। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए, होल नंबर हो गए, इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सेकंड देखो दिया हुआ है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर क्या होल नंबर हैं, तो ये कंडीशन हमारी हो गई बेटा फॉल्स। क्यों, इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन हुआ, जैसे मान लो इंटीजर हमारे पास है 0 1 2 3 और कहां तक है, इनफाइनाइट तक, और इधर है -1 -2 -3, इधर भी कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इंटीजर है, आई या जेड से डिनोट करते हैं। तो देखो होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं, ऊपर देखो लिखा हुआ है होल नंबर तो 0 1 2 3 4 है, नेगेटिव तो है नहीं, तो सारे इंटीजर होल नंबर में तो आ ही नहीं सकते, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड वन है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे, देखो रेशनल नंबर जो होता है, ठीक है, रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है बेटा, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और जहां q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे जितने भी होल नंबर है ये सारे p बाई क्यू फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है, अगर मान लो हमको लेना हो -2/3, तो ये एक रेशनल नंबर है, बट होल नंबर में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो बढ़िया से खुद से ट्राई करने का कोशिश करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।